हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज इग्नू का बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो हुआ है आज। तो आज 8 मई थी। तो आज की डेट थी और आज का एग्ज़ाम था। देखिए कि ये पेपर कैसा है। इसमें कुछ वैसे पेपर जो था मेरे हिसाब से तो क्या क्या बोलते हैं हम कि मॉडरेट टू इजी था। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट टू इजी कहेंगे इसको। अब इस पेपर के बारे में जिन लोग को पता है पेपर का मतलब पैटर्न क्या है उनके लिए ठीक है, लेकिन बाकी इसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं देखिए। सेक्शन A1 होता है। इसमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होता है। इसमें से ही आप या तो इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जनरल इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन चूज़ कर सकते हैं, या फिर हिंदी का जो पैसेज होता है उसको चूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्जी होती है, इन दोनों में से कोई एक करना है। और फिर रीजनिंग आती है हमारी 20 नंबर की। और एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस आते हैं। एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं वो होंगे, इसमें 25 के होते हैं। टीचिंग लर्निंग एड होता है स्कूल का। वो होते हैं हमारे कितने 25 होते हैं। और सब्जेक्ट जितने भी क्या बोलते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका मेन सब्जेक्ट है बीएड में जो भी आप सोच रहे हैं लेने का, उसके कम से कम 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। इनमें से अभी आपको कोई एक करना है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं भी यही एग्ज़ाम लिख के आया हूँ, और एक्चुअली मैंने अपने एग्ज़ाम हॉल में देखा था कि कुछ जो बच्चे थे वो उनमें से कुछ लोग क्या था कि ये टोटल इसमें वैसे होंगे क्या बोलते हैं कि 180 के क्वेश्चन के अराउंड होंगे टोटल, उसमें जो स्पेस रहेगा टोटल अगर काउंट करें तो। लेकिन हमको एक्चुअली टोटल क्वेश्चंस अगर सभी क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाए तो, लेकिन एक्चुअली में हमें सिर्फ 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्योंकि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये सामान्य हिंदी का बोर्ड है, इनमें से हमें या तो जनरल इंग्लिश ले लीजिए या फिर हिंदी ले लीजिए, इनमें से कोई एक लेना है। इसी तरीके से जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें से भी कोई एक करना है, जो आपने ग्रेजुएशन में लिया था उसके बेस पे रह जाता है मेनली ये सब्जेक्ट। हाँ, तो उसके हिसाब से। लेकिन कुछ बच्चे थे हमारे क्लास में जो कि पूरे का पूरा पेपर करते हैं। आप भी अगर इस तरीके से आपने किया है तो ऐसा मत करिएगा, वरना आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि आप अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर एनी वन मोर सब्जेक्ट अटेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट बी, इफ द कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट ही विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालीफाइड इन पार्ट बी। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है कि कोई भी जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वैसे ही करना है। और वन मोर थिंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चंस करने हैं हमें और 100 नंबर का होता है। और एक और चीज़ है कि इसमें मैंने और भी कई एग्ज़ाम लिखे हैं तो उनमें जितने भी वो ये ऑफलाइन था एग्ज़ाम पेपर, और मार्कशीट में मैंने जनरली 4 ऑप्शन देखे हैं। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने इसमें 5 ऑप्शन देखे हैं, जीरो। इसमें ये जो ऑप्शन जनरली रहते हैं 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन थे वो जीरो से स्टार्ट हुए। तो इसमें और जीरो का इसमें मतलब है नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है। तो इस चीज़ को भी पहले से पढ़ के रखना है कि इसमें टोटल एक जीरो भी है जिसको हमें यहाँ पर देखिए ये भी लिखा हुआ है सर्कल जीरो। इफ़ नन ऑफ दिस इफ़ नन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव इज देयर गिवन द क्वेश्चन यू शुड टॉक इन द सर्कल जीरो। मैंने इस चीज़ को मिस कर दिया था, लेकिन खैर इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसमें इस तरीके से ये मतलब कि अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन आ रहा है तो उसमें से हमें जीरो सेलेक्ट करना है, नहीं तो 1 2 3 4। नेक्स्ट है अपना, अभी हम लोग पेपर पे जाते हैं। ये देखिए पार्ट बी में अब जैसे कि कुछ लोगों ने साइंस सेलेक्ट किया है, मैथ्स या साइंस में से जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथ्स या साइंस में से कोई एक चीज़ लेते हैं, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो सोशल साइंस या फिर इंग्लिश हिंदी या कुछ भी ऐसे लेते हैं। और जिसको अगर सपोज़ किसी ने साइंस लिया तो उसको 81 to 100 अटैम्प्ट करना है क्वेश्चंस, और सपोज़ किसी ने मैथमेटिक्स लिया तो उसको 101 से 120 लेना है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर्स के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करना है। अब इसमें यही सब है कि वो उम्र कैसे कैसे भरते हैं। बाकी अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे पार्ट ए में। मैं अपना एनालिसिस दूंगा कि मुझे ये पार्ट ए कैसा लगा इसका। पैराग्राफ मैं बोल तो काफ़ी टफ था, हाई लेवल का पैराग्राफ था। इसमें मतलब सभी क्वेश्चंस सभी जो ऑप्शंस लग रहे थे सारे सही लग रहे थे। तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, मुझे काफ़ी टाइम लग गया इस पैसेज को करने में, कम से कम 2 3 बार पढ़ना पड़ा था तब जाके हो पाया ये पैराग्राफ। देखिए इसमें फिर ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन पर देखेंगे।
और सेम चीज़ और पैराग्राफ हिंदी में, मतलब कि सेम उसी का अनुवाद हिंदी में किया हुआ है, अगर हिंदी में कोई करना चाहता है तो उसी चीज़ का अनुवाद हिंदी में किया गया है। मैं तो इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था, तो मुझे तो काफ़ी हाई लेवल का लगा। बाकी ये रहे हमारे क्वेश्चंस, कौन कौन से थे। जिस टाइप से 10 क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट था चूज़ करना कि कौन सा वो सही है इनमें से। तो मुझे जो सही लगे वो मैंने यहाँ पर टिक किए हुए हैं। बाकी हमारी रीजनिंग आई थी, रीजनिंग इजी इजी थी, रीजनिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। एक दो क्वेश्चन होंगे बाई चांस उसमें फंस गए तो, नहीं तो इजी थी, रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं थी। देखिए ये वाला काफ़ी इजी थे ये सब। कोडिंग डिकोडिंग आई थी, ये हमारा ये नंबर सीरीज़ हो गई, नंबर सीरीज़ आई थी, ये एनालॉजी के क्वेश्चंस आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। एंड पज़ल आई थी, पज़ल सिर्फ एक पज़ल थी जो कि बॉक्स बेस्ड थी, ये वाली। बाकी तो सारी ऐसी थी, वरना इतना हार्ड थी नहीं। और ये डायरेक्शन सेंस इसमें आया था कि ये डायरेक्शन सेंस ये रहा। बाकी सेम चीज़ हिंदी और इंग्लिश में हमारा पेपर दोनों में है। बाकी ये मेरे को इतना आया। बाकी यहाँ पर देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं, ये सारे हैं। इसके बाद ये सेक्शन 3 हमारा एजुकेशनल वाला है। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल अवेयरनेस में, इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे। ये इतने मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, यू कैन नॉट गेस एक्चुअली कि कौन सा आपका सही बैठेगा कौन सा नहीं बैठेगा, करना पर बहुत मुश्किल होता है इसमें। तो मेरे को तो ज़्यादा आया नहीं, मुझे पता नहीं आप लोगों का कैसा गया होगा, कि कमेंट कीजिएगा आप लोगों का कैसा गया। इन सब का मेरा काफ़ी गलत निकला है इसमें बहुत सारे। स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसका आंसर अगर हम लोग नेट पर सर्च करें तो हेलेन केलर आ रहा है। बाकी पता नहीं अब ये इसमें इग्नू कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता है, कुछ बोला नहीं जा सकता। बाकी वाटर डे पूछा है, मैक्सिमम जीरो आवर्स पे 2 क्वेश्चन थे इसमें। इसके बाद फिर यहाँ पर ये हिंदी में ये आर्टिकल 280 पूछा था, नेट पे देखा तो फाइनेंस कमीशन ऐसा कुछ बता रहे थे, तो मेरा तो गलत निकला ये। वेयर इज़ द मूरलैंड, यहाँ पर टीचिंग का सेक्शन आ गया हमारा, लर्निंग एंड स्कूल। ठीक था, ये काफ़ी अच्छा गया मेरा इसमें, ये काफ़ी इजी थे, मैक्सिमम बहुत इजी है ये। टीचिंग मैगजीन थे, इतना हाई लेवल ज़रा डी ए ट्रिपल एस बी के लेवल के तो नहीं थे, पर ठीक थे ये वाले क्वेश्चंस। इस वाले क्वेश्चन में मैं काफ़ी कंफ्यूज हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा या महात्मा गांधी। इसका आंसर महात्मा गांधी होगा, मैंने आके नेट पे एक्चुअली चेक किया। बाकी देखते हैं इग्नू किस चीज़ को सेलेक्ट करता है, जिसको करेगा उसको मरना पड़ेगा हमें। बाकी यहाँ पर देखिए पार्ट बी, जिसने साइंस का लिया होगा, मैथ्स जिसने मैथमेटिक्स लिया हो। सोशल साइंस,
ये इंग्लिश का। ये हिंदी का। सो एक्चुअली दिस वाज द पेपर जो कि हमारा इग्नू में आज आया था। अब देखिए कब तक इसकी रिज़ल्ट आता है या आंसर की निकालते हैं, कट ऑफ देंगे ये लोग उसके अकॉर्डिंग। ऐसे मैंने ये तो दिल्ली से भरा है, आप लोग नीचे बताइएगा कि आपने कौन कौन से एरिया से भरा है, या फिर आगे कोई प्रिपेयर कर रहा है तो कौन से एरिया से भर रहा है। एंड जहाँ तक मैंने देखा वहाँ पर दिल्ली के जो कट ऑफ जाती है काफ़ी हाई जाती है। बाकी देखो क्या होता है। और किसी को मतलब हम लोग इस चैनल पे और भी इस टाइप के इसके आंसर्स, इस क्वेश्चन पेपर का आंसर भी डालेंगे, तो बने रहिएगा। और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।